साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। आपने एक थंब देखा कि एक डॉक्टर की बात हो रही है। यहाँ पर कौन है ये डॉक्टर? ये डॉक्टर का क्या रिश्ता था, क्या कारण था कि वो मानवर कांशीराम साहब का वो दर्द देख नहीं पाया और देख कर भी वो मदद नहीं कर पाया? क्या मजबूरी थी? पूरी बात उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। पहले हम बता दें, बसपा सुप्रीमो जो आज बहुजन समाज पार्टी को देख रही हैं और कहीं ना कहीं लगातार सोशल मीडिया पे इस बात को उन्होंने रखा कि मैं कांशीराम की शिष्या हूं। उनके होते हुए मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वहीं पर बसपा में आज तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी बहुजन समाज पार्टी को ही एक असल विचारधारा के रूप में देखते हैं और आज भी बहुजन समाज पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। वजह क्या है, ये समझने की जरूरत है। ये छोटा सा वीडियो है जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है जो संघर्ष मानवर कांशीराम साहब ने किया। उस वक्त वो दर्द, वो टेंशन, वो छोटी छोटी जो बड़ी दर्द देने वाली चीजें थी, उससे बड़ा उनका जो दर्द था वो सामाजिक न्याय की लड़ाई। अपने आप को ना ध्यान देते हुए वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते चले गए। एक बार वो रामनगर पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात बहुजन समाज के लोगों से हुई। वहीं पर एक व्यक्ति जो पेशे से डॉक्टर थे, वो चाह कर भी मानव कांशीराम साहब की मदद नहीं कर पाए, मगर जो चीजें उन्होंने देखी उनके साथ तो वो कहीं ना कहीं उनको भावुक कर देता है। इतना संघर्ष जो कांशीराम साहब ने किया और आज तमाम ऐसी पार्टियां बन गई हैं, ऐसे संगठन बन गए हैं जो अपने आप को बाबा साहब के मिशन मूवमेंट का सच्चा सिपाही बताते हैं। ये मूवमेंट बहुजन समाज का बाम सेव DS4 BSP बनने तक चला। इस संघर्ष में क्या कुछ किया, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, ये बात सब कुछ बयां कर रही है। डॉक्टर साहब से बात ज्यादा तो नहीं हो पाई, मगर जो बात हुई वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया अपनी पीड़ा को छोड़कर वो सामाजिक पीड़ा में लगे रहे मानवर साहब। मैं पेशे से डॉक्टर था, उन्होंने अपना बैग खोला, मगर उनकी दिक्कतों की जो दवा थी वो उनके पास मौजूद नहीं थी। पूरी बात से हम आपको रूबरू कराते हैं क्या कुछ कहा है। रामनगर की ये व्यक्ति हैं, काफ़ी लंबे समय से बसपा से लगे हुए हैं, मगर ये शख्स अपने आप में एक बड़ा बयान दे रहा है और ये बात कहने में ज़रा सभी ने कतरा रहा है कि अगर बहुजन समाज और बहुजन मूवमेंट का कोई हितैषी है तो एकमात्र पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। जिस बात को बसपा सुप्रीमो अक्सर कहती हैं, जो मानवर साहब के टाइम से बहुजन मूवमेंट से जुड़े हैं, वो आज भी इस बात पर अड़िग हैं और बसपा के साथ लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी अन्य राज्यों में 4, 6, 10, 15 विधायक और 5, 6, 4 सांसद लेकर चल रही थी। आज यूपी में एक विधायक बचा है, मगर जो मिशन मूवमेंट से भटके नहीं, जिनके लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक हित की लड़ाई लड़ना सर्वोपरि था, वो आज भी बसपा से जुड़े हुए हैं। ऐसे शख्स से हम आपको मुलाकात कराएंगे और रूबरू कराएंगे। और आज भी इतनी एज होने के बाद 70 के ऊपर एज आसपास है और आज भी बसपा के लिए जुड़े हुए हैं। और इनसे मेरी मुलाकात रामनगर के कार्यक्रम में हुई थी और कार्यक्रम था विश्वनाथ पाल का। विश्वनाथ पाल ने इनका भी सम्मान किया, मंच पे इनको बैठाला, जो आज मिशन मूवमेंट से लगे हैं, और ऐसे मिशनरी साथियों का सम्मान भी किया और कहा ये जो मिशन मूवमेंट आज हमें दिख रहा है, ये जो ऊर्जा हमें मिल रही है, तो विश्वनाथ पाल ने उस बैठक में ये बात को भी कहा कि मुझे ये ताकत ऐसे मिशनरी साथियों से मिलती है। सोचने की बात है, बहुजन समाज पार्टी का जब ग्राफ बढ़ रहा था तो तमाम व्यक्ति ऐसे थे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने चले आए, मगर नेता मंत्री बनने के बाद जब समय बदला, बसपा का ग्राफ गिरने लगा
तो बसपा सुप्रीमो पे लालछन लगाते हुए चलते चले गए। दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करा, एमएलए बने, एमएलसी बने और अपने हित के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई छोड़ दी। अगर मिशन मूवमेंट के साथ वो सही थे तो आज भी ये व्यक्ति जो डॉक्टर साहब हैं, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, वो क्यों हैं? अगर ऐसे व्यक्ति सही हैं जो पार्टी को आज छोड़कर चले गए, दूसरी पार्टियों में अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो कांशीराम साहब का ऐसा क्या फॉर्मूला था कि उनके साथ वो वोट क्यों नहीं गया, जो वोट आज भी बसपा के साथ अड़िग खड़ा हुआ है? आइए आपको रूबरू कराते हैं, डॉक्टर साहब की बात आपके बीच में पेश करवाते हैं। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, कमेंट करिएगा। आपके जानने में ऐसे व्यक्ति हों जो माननीय कांशीराम साहब के टाइम से लगे हों तो उनका डिटेल्स हमें जरूर दें, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बसपा के मिशन मूवमेंट की सच्चे सिपाही जो बसपा सुप्रीमो हैं, जो आज भी बसपा के खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए सभी समाज को जोड़ने का काम कर रही हैं। और तमाम ऐसे मामले हो रहे हैं जिसमें सामाजिक लड़ाई लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। लगातार हो रहे अत्याचार, अपराध पर बसपा सुप्रीमो बड़े एक्शन ले रही हैं, अपनी पार्टी की कमेटी को भेज रही हैं। तो क्या कारण है जो तमाम ऐसे नेता थे जिनको माननीय कांशीराम साहब ने बनाया, जिनको बहुजन समाज पार्टी में बसपा सुप्रीमो ने नेता बनाया, उनके जाने का क्या कारण था, ये अब सोचने की बात है। देखिए क्या कुछ कहा डॉक्टर साहब ने। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, आपका स्वागत है राजपथ भारत में। राजपथ भारत पे आप पीछे देख रहे हैं कि बसपा की बैठक चल रही थी और इस वक्त जिला बाराबंकी में हम मौजूद हैं। जिला बाराबंकी में रामनगर में है। इस बैठक में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, हमने कहा आपसे रूबरू करवा दें और कुछ बात कर लेते हैं। जिस मिशन मूवमेंट की बात होती है वहाँ पे माननीय कांशीराम साहब को याद किया जाता है और उस वक्त जो तमाम साथी जो जुड़े उनके साथ काम किए, उस बीच हमारे साथ एक और साथी हैं, पहले उनसे रूबरू करते हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर नत्थाराम। डॉक्टर नत्थाराम जी। अच्छा, आप डॉक्टर भी हैं? जी हाँ, डॉक्टरी करते रहे हैं। ऐसा है कि जब बहुजन समाज पार्टी का कारवा चला तो प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी कंप्लीट नहीं हुई थी और हम इस विधानसभा में कार्यकारिणी बना करके कार्य करना शुरू कर दिया था। अच्छा। माननीय कांशीराम साहब का कार्यक्रम लिया रामनगर में। उनके कई कार्यक्रम जैसे फतेहपुर में और रामनगर में आयोजक रहे। लखनऊ में उनके साथ उनके जो है कार्य में संचालन किया 4 जगह और बदोसराय में एक बताओ कि माननीय कांशीराम साहब जो है प्रचार वो इलेक्शन के पीरियड में आए थे जी। बड़ी दिलचस्प बात है कि वो जो है हेलीकॉप्टर से आए थे। अच्छा। चेहरा उनका तो चमक रहा था, लेकिन हम नज़दीक उनके बैठे थे। एक कुर्सी पर जो है मास्टर असरफी लाल थे और दूसरी कुर्सी पर साहब थे। हम ज़मीन में नीचे बैठे थे। देखा कि वो कब से नहीं नहाए थे, पपड़ी निकल रही थी और जो मुहासा की कीलें हैं काली काली थी। दूर से तो चमक रहे थे लेकिन नज़दीक देखने से मालूम होता था। नाखून उनके आधे फट गए थे, बड़े बड़े थे, कब से दाढ़ी नहीं बनाई थी और हवाई चप्पल पहने थे। हवाई चप्पल के ऊपर जो पट्टे होते हैं वह जो है घिस करके खून बह रहा था, नीचे तलवे से खून बह रहा था। हम डॉक्टर हैं तो जो है देखा बैग में कोई जो ट्यूब रखा हो, देखा नहीं मिला। उस समय जो है मोबाइल भी नहीं था तो हम किससे मंगवाते, तो मन मसोट करके रह गए। उनके जो है मरहम लगाना चाहते थे। साथियों भैया वो देख करके ऐसा जो है वो संत थे, त्यागी थे, पूरा समय दे दिया। हमारी किस्मत थी कि उनके साथ जो है समय काफ़ी बीता है और उन्होंने इस सोती कौम को जगाया जिनमें जो है सत्ता को कौन कहे, शोषण में पशुओं से बदतर जीवन जीने के लिए वो उनका अपना भविष्य कर्म को किस्मत समझ बैठे थे। उनको जगा करके उनमें जो है सत्ता की भूख पैदा की और सत्ता कैसी होती है ये बनवा करके मिसाल खड़ी कर दी।
हम धन्य समझते हैं बहन मायावती को। उन्होंने उनके मिशन को आगे बढ़ाया और उन्होंने करके दिखाया। इस समाज को विश्वास हो गया, यह समाज समझने लगा कि नहीं, हम इकट्ठा हो करके और हम अपनी सत्ता हासिल कर सकते हैं। अच्छा साथियों, भैया मेरे, बहुजन समाज पार्टी के आने के पहले बाबा साहब का नाम छुप गया था। अच्छा। बुद्ध को कोई नहीं जानता था, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब आए तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं से परिचय कराया। जैसा कि हमको मालूम हुआ है कि 3 बरस तो उन्हें लग गए कि बहुजन समाज की जड़ों को निकालना, कौन से महापुरुष इसको आगे बढ़ाते रहे, इसके जो है इस समाज के हक हकूक़ के लिए लड़ते रहे हैं। उन्होंने उनको पूरे देश में जो है खोज करके हमारे सामने रखा, हम परिचित हुए। वरना हम सन जो है 87 की बात है, चले आ रहे थे। उस समय हम BA में पढ़ते थे। तो भैया ऐसा है कि देखा कि वो गुलाब सेहरा एक मंत्री कांग्रेस में हुआ करते थे, वो जो है 14 अप्रैल के लखनऊ के लिए रैली में 4-5 बसें लिए जा रहे थे। हम इतना जानते थे कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे समाज के एक नेता, दलित नेता हैं, कुछ किया है, लेकिन हमको उस समय जानकारी नहीं थी। साधारण जनता को क्या जानकारी हो सकती है। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब आए तो बाबा साहब का परिचय कराया। अगर मान्यवर कांसीराम साहब ना आते तो बाबा साहब का नाम आज कोई न जानता होगा। अच्छा, वो संघर्ष, वो समय जो था, उसके बाद आज वो बदलाव कैसे देख? मित्रों, आपको बतावें कि जब सत्ता आती है, कोई पद पर होता है, पद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, लोग उससे ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं और उसमें फिर कमियां भी निकालने लगते हैं और दुश्मन ज़्यादा सजग हो जाता है। वो दुश्मन जो है राजनीति, कूटनीति करके उसको पस्त करने के लिए सारे प्रयास करता है। यही हुआ जब हमारी सत्ता हो गई। पहले तो जो है मनवादियों को ये विश्वास था कि ये दलित वर्ग की चमारन बेटी क्या कर सकती है, लेकिन जब वो सत्ता में आई तो उन्होंने करके दिखा दिया कि नहीं, सत्ता इस तरह से संभाली जा सकती है। शासक इस तरह का होता है, न्याय इस तरह का होता है, जिनको न्याय नहीं मिला है उनको भी न्याय दिया जा सकता है। यह सोच करके उनके पेट का पानी खोलने लगा और उन्होंने जो है चारों तरफ से पस्त करने की कोशिश। जो बसपा ने कहा वो करके दिखाया। मानवर साहब का सपना था वो बहन जी ने पूरा किया, बाकी सौदा करते जी। तो हमारे समाज के हमारे साथी भी उनके बरगलाने में आ गए और आज जो है जो बात हो रही है कि 20 कैडर चलता था, तब जो है लोग जानते थे कि यहाँ कैसे क्या हुआ। कैडर बंद हुए 30-35 बरस हो गए। ठीक है, काफ़ी कुछ बातें हैं जो निकल के सामने आई। बताया गया कि कहीं ना कहीं समाज को ध्रुवीकरण किया गया, समाज को बांटा गया और कहीं ना कहीं उस पहलू से दूर किया गया। आगे खबरों के लिए बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।